अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर अब्दुल्ला और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। इसमें हमारे पास जो एब्डोमिन के मेजर ऑर्गन हैं जैसे लीवर, किडनी, स्प्लीन, ईटीसी, इनको हम स्टडी करते हैं। इसमें हम आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज हम बात करते हैं लीवर अल्ट्रासाउंड की। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी इंडिकेशन का मतलब है कि वो कंडीशन जिसमें हम रिकमेंड करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाया जाए। तो उसमें से पहले सबसे पहले आ जाते हैं लीवर के इंजाइम रेज कर जाते हैं, इंजाइम ज़्यादा हो जाते हैं जो लैब रिपोर्ट में पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, हेपेटाइटिस, जॉइंटस, अब्डोमिनल पेन, हीमाटोमेसिस, फॉलो अप फॉर लिवर ट्रांसप्लांट, मेलिना। हीमाटोमेसिस कहते हैं ब्लड इन वोमिट और मेलिना कहते हैं ब्लड इन स्टूल। ठीक है, ये इंडिकेशन है, हम इसमें रिकमेंड करते हैं स्कैन करवाया जाए। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी एनाटमी, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हमें एनाटमी नहीं पता होगी तो हम इसमें ना कोई इंडिकेशन कर सकते हैं, ना स्कैन सही से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है इन एब्डोमिन, और एब्डोमिन को हमने डिवाइड किया हुआ है 9 क्वाड्रेंट के अंदर। जो राइट अपर क्वाड्रेंट है उसमें ये प्रेजेंट होता है, लिवर लार्जेस्ट है, तो इस वजह से हमने इसे डिवाइड किया हुआ है लोब्स के अंदर। इसमें राइट लोब, लेफ्ट लोब, दो लोब्स के अंदर इसे डिवाइड किया हुआ है। और उसके अलावा फिर इन सेगमेंट हैं, जो राइट लोब के 2 सेगमेंट हैं, लेफ्ट लोब के भी 2 हैं। जो राइट जो राइट लोब के सेगमेंट है हमारे पास वो है एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, और इसी तरह लेफ्ट लोब के हमारे पास है मीडियल सेगमेंट और लेटरल सेगमेंट। ठीक है, ये ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन इमेज बनाई हुई है। 2 लोब्स हैं, जो राइट वाला होता है बड़ा होता है और लेफ्ट वाला छोटा होता है। सोनोग्राफिकली इसे हमने डिवाइड किया हुआ है 8 सेगमेंट के अंदर, और उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर। ये आप इमेज में देख सकते हैं, आपको शो ही होगी इमेज में, इसके 8 सेगमेंट होते हैं और ये डायग्राम है। ठीक है, तो हमने इसे क्यों डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये लार्जेस्ट है, तो हमने इसे अपनी सहूलत के लिए डिवाइड किया हुआ है ताकि कोई इंडिकेट करना हो, कोई पैथोलॉजी हो तो हम उसे आसानी के साथ देख सकें। अच्छा, अब हम इसकी स्कैनिंग टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास स्कैनिंग टेक्निक है, इसमें सबसे पहले हम लेंगे कर्व्ड अरे प्रोब या फेस्ड अरे जिसे कहते हैं, कन्वेक्स प्रोब। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2 से 5 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो हम इसकी लो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं क्योंकि डीप स्ट्रक्चर है, डीप ऑर्गन है, तो ताकि इसकी पेनिट्रेशन अच्छी हो। अच्छा, और अगर हमारे पास कोई लीवर की सुपरफिशियल डिजीज़ है तो फिर हम यूज़ करते हैं लीनियर प्रोब। इसमें यूज़ हो सकता है सुपरफिशियल एबनॉर्मेलिटी हो, सरफेस ऑफ लिवर को चेक करना हो, देखना हो, जैसे सिरोसिस हो गया। फिर हम यूज़ करते हैं लीनियर प्रोब, लेकिन बेसिकली जर्नली हम यूज़ करते हैं कर्व्ड अरे प्रोब। ठीक है, इसकी जो 2 टेक्निक है, एक है सब कॉस्टली और एक है इंटर कॉस्टली। सब कॉस्टली को हम सब्सिफाइड टेक्निक भी कहते हैं। अच्छा, सब कॉस्टली और इंटर कॉस्टली क्या होते हैं? सब कॉस्टली होते हैं बिलो द सिफाइड प्रोसेस, इसे हम देखते हैं, और इंटर कॉस्टली होते हैं बिटवीन द रिब्स, हम इसे देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सब कॉस्टल स्कैनिंग या सब जिफाइड, क्योंकि ये जिफाइड के बिलो होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पेशेंट की पोजीशन होगी ना, लेफ्ट लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन या फिर लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक पोजीशन होगी। ये पोजीशन हम क्यों लेते हैं? ताकि लीवर हमारे पास शिफ्ट हो जाए मीडियली और इंफीरियर साइड पे, ताकि हमें अच्छा सा विजुअलाइज हो जाए। और अगर उसके अलावा हमें मोर इंफीरियर चाहिए तो हम उसे डीप इंस्पायरेशन करवाएंगे। उसका जो है उसे कहेंगे, पेशेंट को कहेंगे अपना सांस रोक ले और एक गहरा सांस ले, लंबा सांस ले और रोक ले। ठीक है, फिर वो मोर इंफीरियरली, ताकि हमें जो हम सेगमेंट उसके देखने होते हैं लीवर के, इस वजह से हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करवाते रहते हैं पोजीशन। उसके बाद जो इसमें सब कॉस्टली में प्रोब का एंगल होगा ना, वो हमने रखना है सुपीरियरली, यानी कि ऐसे ये सुपीरियर वाली, यानी कि टुवर्ड द हेड रखना है। हमारा हेड ऊपर होता है सुपीरियर, ताकि हमें डूम ऑफ लिवर अच्छे से नज़र आए। ठीक हो गया, ऐसे हम उसे सुपीरियर करवा के एंगल, ऐसे हम उसकी डूम ऑफ लिवर भी हमें अच्छे से विजुअलाइज होगी। फिर उसके बाद हमारे पास है राइट लोब देखना हो या लेफ्ट लोब देखना हो, दोनों में हमारे पास पोजीशन सेम होती है। स्पाइन पोजीशन में हम देखते हैं, दोनों में सब कॉस्टली होते हैं, क्योंकि हम सब कॉस्टल की बात कर रहे हैं। बिलो द ट्रांसड्यूसर को रखें ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, बिलो द सब कॉस्टल मार्जिन हम रखेंगे, और उसका एंगल हमारे पास होगा राइट लोब में, राइट शोल्डर की तरफ एंगल हम रखेंगे। जो सुपीरियर साइड होगी, ट्रांसफर की डॉट वाली साइड होती है, राइट शोल्डर की तरफ एंगल होगा और हमें राइट लोब नज़र आ जाएगा। फिर जो हमारे पास लेफ्ट लोब देखने के लिए हमें ज़्यादातर हम कहते हैं सस्पेंडेड इंस्पायरेशन, यानी कि हम उसका जो ब्रीथ होती है होल्ड करवा लेते हैं, सांस रुकवा लेते हैं,
और उसके बाद जो इसका होगा हमारे पास एंगल वो होगा लेफ्ट ऑफ मिड लाइन, जो मिड लाइन होती है उसके लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे। और जो इसका मतलब एज फेसिंग द हेड, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल में उसका हम एज ऊपर टूवर्ड द हेड होगा। और उसके अलावा जो इसकी ट्रांसड्यूसर की प्रोब की पोजीशन होती है, टिल्टिंग, रोटेशन, एंगल, यहाँ अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो इस तरह हमें लेफ्ट लोब और राइट लोब नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगर हमने राइट लोब और राइट किडनी दोनों को एक साथ देखना हो तो उसके लिए हम पेशेंट को मूव करवाएंगे 45 डिग्री टू लेफ़्ट साइड पे 45 डिग्री। और ये भी इसमें ट्रांसड्यूसर की पोजीशन होगी सबकॉस्टल मार्जिन के अंडर, जो नेस्टल अंडर द सबकॉस्टल मार्जिन। और फिर उसके बाद जो सस्पेंडेड इंस्पायरेशन, यानी कि हमारे पास सांस जब हम रोका होगा पेशेंट को रुकवाएंगे, उसके बाद हमें नजर आएगा राइट लोब और उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल साइड ऑफ द अपर पोल ऑफ राइट किडनी, कि हम राइट साइड पे देख लेना, राइट साइड वाली होती है, राइट साइड पे लीवर होता है। तो ये हमें दो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाता है इंटरकॉस्टल स्कैन। जो इंटरकॉस्टल स्कैन है कि वो हम बिटवीन द रिब्स हम देखते हैं लीवर को। तो इसके लिए जो राइट लोब होता है ना, वो हमें दोनों इंटरकॉस्टल और सबकॉस्टल दोनों में अच्छा नज़र आ जाता है। और ज़्यादातर इंटरकॉस्टल में ज़्यादा अच्छा फॉर डिटेक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ फोकल लीजन, जो लीजन होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है ज़्यादा इंटरकॉस्टल। तो ये उन पेशेंट में भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो पेशेंट स्पाइन होते हैं, ज़्यादातर स्पाइन ही होते हैं, उनको बेसिक सबसे पहले हम स्पाइन में देखते हैं। और नॉर्मल रिस्पायरेशन, क्योंकि पेशेंट को मुश्किल होती है सांस रोकने में या ज़्यादा सांस लेने में, तो नॉर्मल रिस्पायरेशन में होगा। तो जो राइट लंग की जो बेस होगी ना, जाहिर सी बात है नॉर्मल लंग है तो हम इंटरकॉस्टल देख रहे हैं, तो फिर वो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ लीवर को ऑब्स्कर्ड नहीं करेगा, उस पर कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, शेड वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हम नॉर्मल रिस्पायरेशन में करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास इंटरकॉस्टल करें, हमारे पास रिब शेडो आ सकते हैं। तो इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, हम ओब्लिक प्लान यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिब शेडो को ख़त्म करने के लिए ओब्लिक प्लान यूज़ करते हैं, क्योंकि ये प्लान हमारे पास पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ इंटरकॉस्टल स्पेस है, तो इससे काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है रिब शेडो। तो ये ओब्लिक प्लान हमें हेल्प करता है। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ लीवर मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। जो अडल्ट मेल के अंदर होगा वो 1500 सीसी और फीमेल के अंदर 1300 सीसी, ठीक है। ये वेरी करता है डिफरेंट पेशेंट के एज के और उसके मतलब मोटा है या पतला है, इसके अकॉर्डिंग ओबेसिटी के डिपेंड करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास वॉल्यूम होता है ना, वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड में डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए हमारे पास यूज बेस्ट है सीटी या एमआरआई वॉल्यूम के लिए। लेकिन जो हमारे पास साइज़ होता है ना, वो हम इसका अल्ट्रासाउंड में अच्छे से नहीं ले लेते हैं। जो राइट लोब के लिए हम सीसी व्यू, क्रेनियो कार्डल व्यू, और जो हमारे पास लेफ्ट लोब के लिए हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर इन मिड लाइन, ठीक है। हम सीसी व्यू लेते हैं, क्रेनियो कार्डल व्यू लेते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन में। इसके जो इसमें हमारे पास राइट लोब का लेंथ आएगी वो हमारे पास है कि 13 to 15 सेंटीमीटर। ये वेरी करती है, कुछ बुक्स में इधर लिखा 17, मतलब 15 लोब को करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर इन मिड लाइन, तो ये हमारे पास आएगी अप टू 6 सेंटीमीटर। इतनी हमारे पास इसकी लेफ्ट लोब की मेजरमेंट आती है। अच्छा, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो एक्यूरेट प्रोब पोजीशन हमारे पास ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम प्रोब को लेटरली ज़्यादा करेंगे ना, तो इसकी ये लेंथ होगी राइट लोब की 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकती है। तो प्रोब की पोजीशन भी डिपेंड करती है। फिर उसके बाद आ जाता है लीवर का पेरेन्काइमा। जो लीवर का पेरेन्काइमा होता है वो होमोजीनियस होता है, सेम होता है, ये मतलब सेम ही रहता है। अगर कोई नॉर्मल होगा तो सेम होगा। जो इसको इफेक्ट करते हैं पोर्टल ट्राइएड्स और हेपेटिक वेन, ये चीज़ें इसमें इफेक्ट करती हैं, वो हमें अलग से नज़र आ जाती हैं, हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। और उसके बाद जिसका पेरेन्काइमा होगा मोर देन किडनी, मतलब इसको इकोजेनिसिटी मोर ब्राइट देन किडनी होगा, यानी कि किडनी का पेरेन्काइमा इससे डार्क होगा, यानी कि ब्लैक नज़र आएगा। और उसके बाद इसका जो पेरेन्काइमा पेनक्रियाज से लेस देन पेनक्रियाज, जो इसकी इकोजेनिसिटी होगी पेनक्रियाज के साथ, ठीक है। मोर ब्राइट देन किडनी और डार्क देन पेनक्रियाज। और इसको जो हम किडनी के साथ कंपेयर करते हैं सीसीवीयू में, तो हम ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें नॉर्मल है या नहीं फैटी लीवर और कोई पैथोलॉजी वगैरह के लिए, तो सीसीवीयू में हम इसे कंपेयर करते हैं किडनी के साथ। इसकी मोर देन किडनी होनी चाहिए, इकोजेनिसिटी ब्राइट होता है किडनी से। अच्छा, अब हम लास्ट पे बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हेपेटिक वेन एंड पोर्टल वेन, क्योंकि ये हमें जो लीवर का पेरेन्काइमा होता है इसमें ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो सबसे पहले जो हिपैटिक वेन होगी ना वो एनीक्विक होगी, यानी कि हमें डार्क नज़र आएगी लीवर में, ठीक है। इसका पैरेन्काइमा डार्क होगा हिपैटिक वेन का। पोर्टल वेन, इसका भी जो पैरेन्काइमा एनीक्विक होती है, लेकिन जो इसके मार्जिन होते हैं ना ब्राइट होते हैं। इनमें ये डिफरेंस होता है हिपैटिक और पोर्टल में। इसके जो हमें मार्जिन होंगे वो ब्राइट मार्जिन मिलेंगे और ये कंप्लीट एनीक्विक होगी। ये सेंटर से एनीक्विक होगी और इसके मार्जिन ब्राइट होंगे। और उसके अलावा ये फ्लो आउट द लिवर, ये लिवर से बाहर आती है और ये इनटू द लिवर, ठीक है। ये रन करते हैं बिटवीन द लोब्स एंड सेगमेंट, और ये रन करते पोर्टल वेन विद इन द लोब्स एंड सेगमेंट। इसकी जो शेप होती है लाइक अम्ब्रेला कन्फिगरेशन होती है। और ये है इनलार्ज टूवर्ड द इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा की तरफ ये इनलार्ज होती है। जो हिपैटिक वेन होती है यूज्ड एज एन एटॉमिक डिवाइडर ऑफ लिवर, ठीक है। ये याद रखना, जो हिपैटिक वेन है हमारे पास इसका यूज़ होती है एन एटॉमिक डिवाइडर ऑफ लिवर। और ये जो पोर्टल वेन यूज फॉर पैरेन्काइमा एवोल्यूशन, कि जो इसके मार्जिन होते हैं वो ब्राइट होते हैं। और उसके बाद हम कंपेयर करते हैं जो पैरेन्काइमा होता है लिवर का, वो ऐसे यूज फॉर पैरेन्काइमा एवोल्यूशन के लिए यूज़ होती है। और जो इसके बाद जो लार्जेस्ट होगी ना पोर्टल वेन, वो डिवाइड होगी इन द मिडल ऑफ द लिवर, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर 2 में। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।